बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लोगो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सिलसिले में हमने कोरल ड्रा स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका नामा लेक्चर लेकर ऑन एयर हो रहा हूँ। आज के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो चार मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिससे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्पोर्ट पिक्चर इन द कोरल ड्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा फ्लायर बनाना है जिसमें तस्वीरें आपने लगानी है, या आपने कोई जो है कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो उसमें आपने तस्वीरें लगानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कोरल ड्रा में पिक्चर को इंपोर्ट जो कैसे किया जाएगा और कौन कौन सी एक्सटेंशन जो है पोर्टेबल है। दैन उसके बाद हम ये देखेंगे कि कमांड है प्लेस इनसाइड द कंटेनर, जो कि बहुत ज़रूरी है तस्वीरों की एडिटिंग में, क्योंकि देखते हैं कि तस्वीरें चौकोर होती हैं और आप देखते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट फ्लायर्स आते हैं तो वहाँ पे तस्वीरें गोल जो लगी हुई होती हैं, तो वो उनको शक्ल जो है कैसे की जाती है, क्योंकि तस्वीरें गोलाई में तो नहीं होती, तस्वीरें तो चौरस होती हैं। तो उसके लिए हम ये कमांड पढ़ेंगे प्लेस इनसाइड द कंटेनर, और देन उसके बाद हम एक जो कमांड पढ़ेंगे फ्री हैंड टूल, क्योंकि अभी गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये नहीं देखा कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हमने ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन किस तरह ड्रॉ होगी। और देन लेक्चर के आखिर में हम जो पढ़ेंगे आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, और वो है इंपोर्ट पिक्चर इन द कोरल ड्रा। यानी कोरल ड्रा में अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट फ्लायर बनाना है जिसमें आपने तस्वीरें भी लगानी है, तो तस्वीरों को कैसे इंपोर्ट जो है वो किया जाएगा। तो उसके लिए हम जो कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास कोरल ड्रा ओपन है। ये आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड द वर्किंग एरिया, जिसको हम स्लाइड कहते हैं। और जब आप प्रिंट करते हैं तो जो चीज़ इस स्लाइड के ऊपर जो रखी होती है वही जो है वो आर्ट बोर्ड के ऊपर जो रखी होती है वही जो प्रिंट होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका साइज आपको मालूम होना चाहिए। यानी अगर आपको को कहता है कि मुझे मोबाइल के लिए या फेसबुक के ऊपर मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मुझे आप एक फ्लायर बना दें, तो फ्लायर का साइज आपको एग्जैक्ट जो पता होना चाहिए। ठीक है जी। से वो कहता है जी 3 इंच बाय 5 इंच का, या 5 इंच बाय 2 इंच का फ्लायर बना दें, तो आप जो क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेंगे जो उसकी बेस बनेगी। ठीक है, उसकी क्या बनेगी, बेस बनेगी। और देन उसके बाद आप इसका साइज जो है वो यहाँ से 5 इंच और यहाँ से क्या कर लेंगे, 3 इंच कर लेंगे। ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, आर्ट बोर्ड के ऊपर रख के और इसमें आप डिजाइनिंग करेंगे, तो जो भी चीज आपकी डिजाइन होगी। तो इंशाल्लाह ये लेटर जो लेक्चर में चीजें आएंगी। आज हमारा जो पहला मकसद है वो ये है कि तस्वीर को कैसे इंपोर्ट करना है। स्टूडेंट एक तो तस्वीर आपकी कंप्यूटर के अंदर जो महफूज होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, फाइल मेन्यू पे क्लिक करें और ये इंपोर्ट की कमांड है। ठीक है जी, इंपोर्ट की कमांड। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, बाहर से कोई चीज जो है वो बरामद करना। तो इस पर जब आप जो क्लिक करेंगे तो आपकी इंपोर्ट की विंडो खुलेगी, जहां पे आपने ब्राउज करके उसे बताना है कि फाइल कहाँ पे सेव है। अब ये मुख्तलिफ फाइल एक्सटेंशन हैं जिनको इंपोर्ट आप जो कर सकते हैं। ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन, वो आपको पता है जेपीजी होती है। तस्वीरों की एक्सटेंशन जेपीजी होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। वैसे तो ये प्रॉपर जेपीईजी लफ्ज होता है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम जेपीजी बोलते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अपनी तस्वीरें ब्राउज करते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ इमेजेस हैं और पड़े हुए, जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास ये जो है वो मेरे पास इमेज पड़ेगी। अब इमेज जब आप आ जाएगी तो स्टूडेंट उसको ड्रा करने के दो तरीके हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये इस इमेज का साइज लिखा हुआ है, इसकी रेजोल्यूशन लिखी हुई है सारी, और इसका ये 42 बिट की, और इसका फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है जेपीजी। अब जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जब आप कोरल में वापस आएंगे तो आपका जो पॉइंटर था वो ये वाली शक्ल ले लेगा। अब तस्वीर को ड्रा करने के स्टूडेंट दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे फौरन जो क्लिक जो कर दें, जो ही आप क्लिक करेंगे तस्वीर अपने ओरिजिनल साइज में, जो भी उसका ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसमें वो ड्रॉ होगी। अब ये जो तस्वीर मैंने यहाँ पे लेके आया इंपोर्ट की है, ये इसका ओरिजिनल साइज है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको छोटे साइज में भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इंपोर्ट पे उसी तरह जो क्लिक करेंगे, अपनी तस्वीर को ब्राउज करेंगे कि वो कहाँ पड़ी हुई है, और देन आप जो है वो ये पीएनजी इमेज है, ऊपर यहाँ पे हमारे पास जेपीजी इमेजेस थे, ये जेपीजी इमेज ली, इंपोर्ट किया। अब आपने क्या करना है, जिस तरह आप रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरह आपने रेक्टेंगल जो बनानी है, जितने भी साइज में उसको आपने। अब देखिए जो ओरिजिनल ये इमेज थी ये बहुत बड़े साइज में थी, तो मैंने उसको अपने साइज के मुताबिक। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, बेहतर तरीका यही होता है कि आप तस्वीर को अपने ओरिजिनल जो उसका साइज है, ओरिजिनल जो डायमेंशन हैं, उसके मुताबिक ही उसको जो सेट करें। बाद में अगर आपने उसको रिसाइज करना है तो अपनी जरूरत के तहत आप उसको रिसाइज कर लें, लेकिन स्टार्ट में जो अपना ओरिजिनल साइज है उसी में
यानी इंपोर्ट पे क्लिक करके तो आपने यहाँ कोरल ड्रा के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने जो क्लिक कर देना है, तस्वीर ओरिजिनल साइज में ड्रॉ होगी। तो ये हमारा पहला स्टेप था, हाउ टू इंपोर्ट पिक्चर इन द कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में पिक्चर को कैसे इंपोर्ट जो है वो किया जाता है। अब बिलफर्ज हम कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, ठीक है जी, इलेक्शन के हवाले से बना रहे हैं या किसी दुकान के हवाले से बना रहे हैं या फ्लायर के हवाले से बना रहे हैं, तो जरा अक्सर आपने देखा होगा तस्वीरें गोलाई में लगी हुई। अच्छा, एक तो इस तस्वीर को रिसाइज कैसे करना है, अगर आप एक तरफ से करेंगे तो ज़ाहिर है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो अगर तस्वीर को चारों तरफ से आपने इकट्ठे रिसाइज करना है तो शिफ्ट का बटन दबा लें। ये मैं रेक्टेंगल में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोरल ड्रा में किसी भी चीज को अगर चारों तरफ से इकट्ठा रिसाइज करना हो तो शिफ्ट का बटन दबा के उसको रिसाइज करें तो वो अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द रिसाइज होती है। अब आपने देखा होगा कि तस्वीरें जो हैं वो अमूमन गोलाई में लगी हुई होती हैं या स्टार के अंदर लगी हुई होती हैं, स्टार की शक्ल में ली हुई होती है। तो उसके लिए हम जो है वो आज की नेक्स्ट जो कमांड देखेंगे जो कि है प्लेस इनसाइड द कंटेनर। प्लेस इनसाइड द कंटेनर। अब कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर आप कोई चीज कंटेन करते हैं, जिसके अंदर किसी चीज को बंद करते हैं। तो बिलफर्ज हम अपनी इस तस्वीर को सर्कल की शक्ल देना चाहते हैं, गोलाई की शक्ल देना चाहते हैं, तो मुझे अपना कंटेनर ड्रॉ करना है। मैं इस तस्वीर को कंटेन करना चाहता हूं इस सर्कल के अंदर। इस सर्कल के अंदर मैं इस तस्वीर को कंटेन करना चाहता हूं। तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो तस्वीर जिसको मैंने कंटेन करवाना है और दूसरा वो कंटेनर जिसके अंदर मैंने उसको बंद करना है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। बड़ा ही आसान तरीका है, आप क्या करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे इफेक्ट मेन्यू के अंदर। इफेक्ट मेन्यू में आपको जो कमांड मिलेगी पावर क्लिप की कमांड। कौन सी कमांड जी? पावर क्लिप की कमांड। अब देन उसके अंदर है प्लेस इनसाइड द कंटेनर की कमांड, जो आज हमने दूसरे नंबर पे जो है वो पढ़नी है। इसका मकसद क्या है, ये चाहे तस्वीर हो या कुछ भी हो, उस चीज को उठा के दूसरे कंटेनर के अंदर क्या करती है, बंद कर देती है, कंटेन कर देती है, इसको उसकी बेस बना देती है। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसने वही शक्ल ले ली है जो टेक्स्ट फिट टू कंटेनर की भी थी। अब क्या करेंगे, हम अपने कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर देखें, इसमें एकदम से जो जंप करके उसके अंदर कंटेन हो गई। बाकी हिस्सा उसने अपना छुपा लिया है, जहां पे वो सर्कल था वही हिस्सा आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, यानी अलग अलग जो करना चाहते हैं, तो दोबारा इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कंटेंट। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तस्वीर दोबारा बाहर हो जाएगी और आपका सर्कल जो है वो दोबारा जो बाहर हो जाएगा। अब एक मरतबा फिर हम इसको दोबारा एडजस्ट कैसे करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करें, इफेक्ट मेन्यू में आए, पावर क्लिप पे क्लिक करें और देन प्लेस इनसाइड द कंटेनर पे क्लिक करके अपने कंटेनर पे क्लिक करें। अब ये कंटेन तो हो गई है, लेकिन इसके डायमेंशन जो ठीक नहीं आ रहे, चेहरा जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहा। तो उसकी सेटिंग के लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो जरा उसी जो कमांड के अंदर है, इफेक्ट मेन्यू में जाएं, पावर क्लिप में जाएं और यहां पे लिखा हुआ है एडिट कंटेंट्स। क्या लिखा हुआ जी, एडिट कंटेंट्स। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तस्वीर भी मुकम्मल होगी और आपका कंटेनर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, कंटेनर को तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीर को ऊपर नीचे एरो कीज की मदद से आप मूव करके ला सकते हैं, ठीक है जी। से इस तस्वीर को मैं यहां ले आता हूं, ये इस जगह पे मैं इसको एडजस्ट करता हूं जी। थोड़ा सा मैं तस्वीर को डायमेंशन को बढ़ा देता हूं क्योंकि तस्वीर के ऊपर की तरफ जो इतना मार्जिन नहीं है। अब ये एग्जैक्टली जो उसमें आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एडिटिंग मैंने कर ली है, दोबारा मैं पावर क्लिप में जाके क्या करूंगा, फिनिश एडिटिंग। तो ये देखें इसके डायमेंशन एकदम से जो है वो सेट हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसकी आउटलाइन को चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। अगर आपने खत्म करना है तो आउटलाइन का खत्म करने का तरीका मैंने आपको गुज़िश्ता लेक्चर में भी बताया हुआ है। दो तरीके हैं, एक तो ये आपको जब से ऊपर जो कलर प्लेट के अंदर जो आपको ये क्रॉस का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो देखें आउटलाइन इसकी खत्म हो गई है। या दूसरा तरीका ये जो आपको पेन टूल दिया गया है या आउटलाइन टूल दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके ये जो है जी नो आउटलाइन, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और ये हेयर लाइन के ऊपर जो क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं ना। सो यूं आपने क्या किया, आपने देखा होगा कि जितने भी मार्केटिंग के फ्लायर्स होते हैं उसमें तमाम तस्वीरें जो है वो इस तरह सर्कल के अंदर जो लगी होती है, एक इस तरफ लगी हुई है जी, एक इस तरफ लगी हुई है। सो यूं आप किसी तस्वीर को, अब अगर आपको इन्होंने आपने इनको दोबारा अलग करना है, अपनी ओरिजिनल हालत में ले जाना है, एक तो उसके लिए अगर आपने बॉर्डर लगाना है, रेड बॉर्डर, तो राइट क्लिक जो करें, रेड बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर की मोटाई बढ़ानी है तो यहां से आप उसकी मोटाई भी जो है बढ़ा सकते हैं बॉर्डर, ठीक है जी।
अब अगर इनको आप अलग करना है दोबारा क्या करेंगे, इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पावर क्लिप में जाके क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स। और अगर आपने इसके डायमेंशन ठीक करने हैं तो इसी पे राइट क्लिक करें, एक लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, एक लिखा हुआ है एडिट कंटेंट्स। एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, दोबारा चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तस्वीर अलग हो जाएगी, कंटेनर जो है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज और भी याद रखने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि आपका कंटेनर जो है वो सर्कल हो, किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, हमने पॉलीगॉन ले लिया और हम उसके 5 जो डायमेंशन रखते हैं, तो अब मेरा कंटेनर अगर ये है तो ये उसके अंदर जो फिट हो जाएगा और उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने ये इस पर राइट क्लिक करें, एडिट कंटेंट्स करेंगे और देन तस्वीर को इसके अंदर एडजस्ट जो है वो करने की कोशिश करें एरो कीज की मदद से। तो ये होगी तस्वीर एडजस्ट, देन आप इस पर राइट क्लिक करें और क्या करें, फिनिश एडिटिंग, फिनिश एडिटिंग होगी तो देखें ये तस्वीर उसके अंदर जो फिट होगी। अब ये कंटेनर कोई स्टार भी हो सकता है, इवन टेक्स्ट भी हो सकता है, लिखाई के अंदर भी आप तस्वीर को जो है वो फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक था, प्लेस इनसाइड द कंटेनर, यानी किसी भी चीज को कंटेनर के अंदर जो कैसे बंद जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल है स्टूडेंट हमारा वो है जी फ्री हैंड टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ गई है अपने किसी विजिटिंग कार्ड के अंदर या कोई भी आप फ्लायर डिजाइन कर रहे हैं जहां पे आपने सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, तो अभी तक हमने यहाँ पे कोई ऐसा टूल नहीं देखा जिसकी मदद से हम स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये यहाँ से चौथे नंबर पे ये टूल होता है, ये वाला टूल अमूमन यही सिलेक्ट हुआ होता है और इसका नाम होता है फ्री हैंड टूल। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि किसी भी टूल के साथ ही आपको जो फर्दर जो एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फर्दर जो सब टूल जो मौजूद हैं इस जो कमांड के। तो यहाँ पे जब आप जो क्लिक करते हैं तो इसमें पहला टूल तो है फ्री हैंड, फिर ये टूल हैं सारे, इसमें हमने एक तो ये पढ़ना है फ्री हैंड टूल, एक पढ़ना है आर्टिस्टिक मीडिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल 3 पॉइंट कर्व टूल। ठीक है, जो कि ट्रेसिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं आप, चीजों को ट्रेस जो करने के लिए कोरोड्रा के अंदर। तो अभी हम देख रहे हैं पहले फ्री हैंड टूल को। तो फ्री हैंड टूल में दो चीजें, एक तो आपने स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने का एक तरीका है कि माउस का बटन दबाएं और छोड़ दें, तो लाइन का एक कोना जो है वहां पे क्या हो गया, उसके साथ जो है जुड़ गया। अब आपने माउस का बटन इस वक्त में नहीं दबाया, सिर्फ मैं माउस को मूव कर रहा हूं। अब अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो काफी टाइम लग जाएगा, तो उसका बेहतरीन हाल यह है कि कंट्रोल का बटन दबा लें और फिर जो माउस को मूव करें तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी जहां भी जो बनेगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, जहां पे आपने उस लाइन को खत्म करना है वहां पे दूसरा क्लिक जो करना है, ये लाइन आप एक मतलब फिर देखें, एक क्लिक किया, माउस का बटन छोड़ दिया, देन एंड पॉइंट पे जाके दूसरा क्लिक किया। ठीक है जी, इधर से एक क्लिक और इधर दूसरा क्लिक, इधर से एक क्लिक, इधर से दूसरा क्लिक। अच्छा, अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें, ये जो पॉइंट्स बनते हैं स्टूडेंट, इनको ग्राफिक्स की जुबान में नोड कहा जाता है। इसके दो नोड हैं जी, एक ये नोड है और एक इसका ये एंडिंग नोड। अगर आप अगली लाइन इसी नोड से स्टार्ट करते हैं और इन तमाम नोड्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो देन ये एक शेप जो बन जाएगी जिसको आप फिल कर सकेंगे। ये देखें, इसको मैंने बनाया शेप, तो इसमें जो रंग फिल हो गया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तमाम नोड्स आपस में एग्जैक्टली जुड़े हों। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप होगा, अगर ये ओपन होगा तो फिर ये आपस में इसमें फिलिंग नहीं हो सकी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट में यहाँ लाके क्लोज कर देता हूँ। अब मैं बेशक इसमें रंग फिल करने की कोशिश करूंगा तो इसमें आप रंग फिल नहीं कर सकते, कलर इसमें फिल नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्योंकि ये क्लोज्ड जो शेप नहीं है, कलर सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड शेप के अंदर जो है वो भरा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, ये तो होगी स्ट्रेट लाइन। अगर आपने कर्व लाइन बनानी है तो फिर आप क्या करेंगे, माउस का बटन दबा के रखेंगे और उसको घुमाते जाएंगे, देन ये आप कर्व लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल इसलिए इसको कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी जो फ्रीली जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको मैं कहा कि कंट्रोल का बटन दबा के अगर आप जो ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आपने कंट्रोल का बटन दबाना है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन एंड पॉइंट पे जाके आपने दूसरी क्लिक जो है वो करनी है। तो इसी तरह फ्री हैंड शेप भी आप जो है बना सकते हैं। ये तो आपने पाथ बनाया, आप शेप भी बना सकते हैं। माउस का बटन दबा के रखें और वापसी पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दें।
जब ये जुड़ जाएगा तो देन आप इसमें कलर भी फिल जो है वो कर सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और देन उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये एक जो क्लिक किया पहले, देन कंट्रोल का बटन दबा लिया और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ की। अब आ गई इसकी प्रॉपर्टीज, इस पर जो क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एज यूजुअल, क्योंकि आउटलाइन है तो उसकी मोटाई, देन आउटलाइन का कलर कैसे चेंज होता है स्टूडेंट, किसी भी कलर के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी चीज मैंने सेलेक्ट की है उसकी आउटलाइन का कलर जो है ये कर दें। तो मैंने ग्रीन पे राइट क्लिक किया तो इसका आउटलाइन जो है कलर चेंज हो गया। देन उसके बाद आ जाते हैं इसके दो हेड्स, ठीक है जी, एरो हेड्स इन्हें आप क्या लें। तो आप इसके एंड्स के ऊपर कौन सी शेप जो रखना चाहते हैं, सर्कल रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी यहां पे मैं ये वाली शेप रखना चाहता हूं, इस तरफ ये और उस तरफ भी मैं ये वाली शेप रखना चाहता हूं, ठीक है। देन आप लाइन को क्या डॉटेड में रखना चाहते हैं या कि सॉलिड लाइन, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहां से। तो ये इसकी 3-4 मेन प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह अगर आप कोई मैप वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है जी, एयर मैप, तो वहां पे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी शेप है इसके अंदर। ये आपने रूट जो डिसाइड किया है, तो मैं कहता हूँ जी एंड के ऊपर जो है वो मैं एरोप्लेन लगा दूंगा और स्टार्ट के ऊपर जो है वो, स्टार्ट के ऊपर हम क्या करेंगे जी, कोई स्टार्टिंग नोड रख देते हैं। अब मैं इसकी मोटाई जब बढ़ाऊंगा तो देन आप वो ये देखें। तो इस तरह आप कोई चीज जो डिजाइन अगर आपको रूट जो पड़ गई है तो आप अगर कोई रूट जो दिखाना चाहते हैं तो उसमें आप ये इसका सहारा ले सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो उस पर उसको सिलेक्ट करके तो आप क्या करेंगे, कलर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं अगर आप ये देना। इवन आपने देखा होगा कि आजकल एडमिशन के पेज आते हैं तो वहां पे उन्होंने कहा होता है कि पेज को आपने यहाँ से जो काटना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है जी, और स्ट्रेट लाइन को एंड में क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। उसका मतलब होगा कि आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये क्योंकि इसकी मोटाई इतनी ज्यादा नहीं इसलिए आपको ऐसे नजर ही देगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से इसको क्या करें जी, कट कर दें, ठीक है स्टूडेंट। सो ये हो गया जी हमारा फ्री हैंड टूल, जिसकी मदद से हमने स्ट्रेट लाइन भी जो है वो ड्रॉ करनी जो देख ली। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी आज की जो कमांड की तरफ, वो है आर्टिस्टिक मीडिया, ठीक है जी। देखिए आर्टिस्ट क्या होता है, जो कि फनपारे वगैरह जो बनाता है, और उसका जो मीडिया होता है वो क्या होता है, ब्रश होता है। अगर आपने देखा हो तो आर्टिस्ट के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका ब्रश होता है। तो यहाँ पे भी आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर आपको जो चीजें जो बताई जाएंगी, ये यहाँ पे आप जब क्लिक करें तो ये तीसरा टूल है आर्टिस्टिक मीडिया का। आर्टिस्टिक मीडिया में आपको फर्दर जो है वो आगे 5 चीजें मिलती हैं, एक प्रीसेट्स, एक ब्रश, एक स्प्रे, एक कैलीग्राफी और एक प्रीशर, ठीक है। हम इसमें जो चीजें देखेंगे इसमें हम 2 चीजें देखेंगे, एक ब्रश और एक स्प्रे। सबसे पहले जी ब्रश। ब्रश के ऑप्शंस आपको कुछ तो कोरल ड्रा के अंदर जो मौजूद हैं और कुछ आप जो है वो नेट से डाउनलोड जो करके या बाजार से लेके इंस्टॉल भी जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट क्या किया है, ब्रश। देन ये है जी उसकी विड्थ, यानी ब्रश का जो स्ट्रोक होगा उसकी मोटाई जो कितनी होगी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से ब्रश जो सिलेक्ट जो करता हूँ जी, कौन से वाला, ये वाला ब्रश, और मैं एक लाइन लगाऊंगा। जितनी मैं लाइन लगाऊंगा उसके ऊपर ये ब्रश अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मैं इसकी मोटाई जो कम करूं तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रोक जो है वो कम होता जा रहा है। अब ये चीज आप किसी सर्कल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है जी, और इसको आप ब्रश का स्ट्रोक देना चाहते हैं तो क्या करें, इस पे क्लिक करें और यहां से आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट कर लें और देन आर्टिस्टिक मीडिया का स्टाइल सेलेक्ट करें तो वो इसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगी। ये आर्टिस्टिक मीडिया मैंने अपने पाथ के ऊपर, जो कि मेरी शेप का पाथ था, उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। यहां से मैं इसकी मोटाई बढ़ाता हूं तो ये देखें आर्टिस्टिक मीडिया। अब आप चाहें तो इसके अंदर पिक्चर लगा सकते हैं। मैं देखें क्योंकि ये कंटेनर ही है किस्म का, क्योंकि सर्कल था ये, तो मैं इसके ऊपर अपनी कोई इमेज जो लगा दूंगा तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये मैं कोई तस्वीर, पहले ये हमारे पास एक जेपीजी इमेज है, इसको मैंने क्लिक किया, तस्वीर को मैं शिफ्ट के साथ रिसाइज करता हूं और अब मैं इसको क्या करूंगा जी, इफेक्ट, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड द कंटेनर। ये जब मैंने क्लिक किया है तो अब क्योंकि ये उसके शेप जो फिलर है तो उस वजह से ये ऐसी चीज जो बन गई है
कि क्योंकि उसका जो स्ट्रोक है उसने उसको जो है वो कैच जो है वो कर लिया। अगर कुछ स्ट्रोक ऐसे होंगे जो कि सेंटर से अगर खाली होंगे तो देन आपको इमेज जो है वो नजर आ जाएगी। ठीक है जी। ऐसा अब चलते हैं जी, नेक्स्ट जो टूल है इसके अंदर वो है स्प्रे। तो स्प्रे आपने क्या करना है जी कि ये तो हो गया कि यहाँ पे ये कुछ आपके पास स्ट्रोक है, जिस भी चीज का स्ट्रोक आप लगाएंगे तो स्ट्रोक उसके ऊपर क्या होगा जी अप्लाई होने के लिए। साइज आप यहाँ से उसका कम और ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो है स्प्रे। क्या चीज है जी? स्प्रे। उसके लिए आप आर्टिस्टिक मीडिया पे जो क्लिक करके तो यहाँ से ऑप्शन लेते हैं, कौन सी जी? स्प्रे की ऑप्शन। अब ये स्प्रे में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन जो मौजूद है। ठीक है जी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप सेलेक्ट जो करके उसका स्ट्रोक लगाए तो वो फिल हो जाएगी उन शेप्स के साथ। ठीक है जी। जो भी स्प्रे होगा उसके साथ वो चीज क्या होगी, फिल हो जाएगी। तो ये आर्टिस्टिक मीडिया में हम कोई और जो शेप ले लेते हैं हम, जैसे ये बबल्स हैं तो ये देखें उसी ये हम नया स्ट्रोक बनाया है तो ये उसके ऊपर जो बबल्स आ गए। ठीक है जी। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं, ये फॉलन लीफ लेते हैं तो ये लीफ की शक्ल जो ले लें। अब यहाँ पे कहने को तो ये इतनी जो मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अभी जो चीज मैं आपको समझाने लगा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको यहाँ से किसी एक शेप की जरूरत जो पड़ गई है, किसी एक सिंगल जो पत्ते की जरूरत जो पड़ गई है जिसको आपने यूज करना है, तो देन आप क्या करेंगे, इस स्प्रे के स्ट्रोक को, इस आर्टिस्टिक मीडिया को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और उसमें से अपनी शेप जो है वो निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अपनी शेप को निकाल लेंगे। अब अभी जो चीज आपको सिखाने लगा हूं उसको गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिस्टिक मीडिया हम एक दो ड्रॉ करेंगे और देन उनको तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मैं एक और भी आर्टिस्टिक मीडिया ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये यहाँ पे इन दो आर्टिस्टिक मीडिया को मैं आपके सामने जो ब्रेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाला है, इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट। इस पर आप जो क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जो ये ब्रेक होगा इसके सेंटर में इसके स्ट्रोक की लाइन आ जाएगी। आ गई है जी। अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको करना है अनग्रुप ऑल। क्या करना है? अनग्रुप ऑल। देन आपने क्या करना है, ये जो अंदर वाली लाइन है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। ये डिलीट हो गई। अब आपने क्या करना है, जो फालतू चीजें हैं उनके गिर्द ऐसे फर्जी रेक्टेंगल बनानी है। ये मैंने आपको पहले दो लेक्चर में बताया था कि किस तरह आप चीजों को, एक से ज्यादा चीजों को इकट्ठे सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट होने के बाद आपकी ओर से डिलीट का बटन दबाएं, ये डिलीट हो गया और देन इसको भी हमने डिलीट कर लिया। अब आते हैं इस एक शेप की तरफ, इसको मैं जूम कर लेता हूं। तो ये कोई एक चीज से मिलकर नहीं बनी, अगर आप जो गौर से देखें तो ये मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ थी। नीचे वाली शेप भी और थी। अब जाहिर है अगर मैं इनको एक एक उठाऊंगा तो ये अलग अलग उठेंगी, तो मैं इनको इकट्ठे सिलेक्ट करके क्या कर लूंगा, इनका ग्रुप बना लूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट करूंगा और देन राइट क्लिक जो करके मैं इसको क्या कर लूंगा, ग्रुप बना लूंगा। क्या कर लूंगा जी? ग्रुप बना लूंगा। तो अब ये एक जो ग्रुप बन गया। अब मैं इस पत्ते को अपने लोगों के अंदर या अपने फ्लायर के अंदर जहां भी यूज जो करना चाहूँ वहां मैं इसको यूज जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो एक मरतबा फिर अब मैं ये नीचे वाला जो आर्टिस्टिक मीडिया है इसके लिए आप जो मुझे रिवाइज करवाएंगे कि मैंने आर्टिस्टिक मीडिया किस तरह तोड़ा। हाँ जी बताएंगे। जी हाँ जी। पहला क्लिक, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। देन आपने क्या करना है जी, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया पे जो क्लिक करना है, लाइन आ गई सामने। ठीक है जी। देन आपने क्या करना है, बाहर क्लिक करना है और इसके ऊपर जो फिर दोबारा से राइट क्लिक करना है और अब इनको तोड़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में क्या होंगी, ग्रुप हुई है। तो मैं क्या करूंगा, अनग्रुप ऑल। उसके बाद ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना। देन आपने क्या करना है, फालतू चीजों को सिलेक्ट करना है और एक ही दफा आपने उनको क्या करना है जी, डिलीट जो है वो कर देना। बिलफर्ज ये मैंने, ये देखें आपको अंदाजा हो रहा है कि ये देखने में तो ये इक्का दुक्का चीजें लगती हैं, लेकिन ये बड़ी मेहनत का काम है। अब इसमें से जो फालतू चीजें मैं उनको सिलेक्ट करता जाऊंगा और डिलीट करता जाऊंगा। अगर आपके आइकन में आपको जो चाहिए उसकी आप ये चाहते हैं कि रेड कलर की शर्ट हो, तो आप क्या करेंगे, इसको रेड कलर दे देंगे। आंखें आपने ब्लैक करनी है तो इनको सेलेक्ट करके ब्लैक कर देंगे। ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो ये फ्री हैंड टूल की मदद से ही ड्रा हुआ है। ये यहाँ से अभी जो हमने पढ़ा ये इस तरह शेप्स ये सारी जो ड्रा हुई है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तलब जो है वो काम है। अब जब मैं अपनी चेंजिंग जो कर लूंगा तो आखिरी काम मैंने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके इनको राइट क्लिक करके क्या कर देना है, ग्रुप कर देना है। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि मैंने आर्टिस्टिक मीडिया आपके सामने ड्रॉ किया, ब्रश और देन उसको हम स्प्रे और देन हमने उसको
जो है वो तोड़ के उसमें से अपनी मर्जी की एक शेप जो है वो अलग की है। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट फ्लायर जो है वो बनाना है तो उसके अंदर आज की ये तमाम चीजें जो है वो यूज होती हैं किसी ना किसी हवाले से। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में आप जो वो जरूर जो पूछें। और जो व्हाट्सएप जो ग्रुप के लोग हैं वो व्हाट्सएप जो ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो प्लेस जो करें। होप सो साथ साथ आप इन चीजों की प्रैक्टिस भी जो है वो कर रहे होंगे। उम्मीद है आप जो है वो आमदा लेक्चर्स को भी जो गौर से जो सुनेंगे और जल्द ही इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अच्छा लोगो या एक अच्छा फ्लायर जो है खुद ही डिजाइन जो कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।